नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में अगले 4 दिनों तक भयानक बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। भयानक बारिश होने वाली है बिहार में। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बिहार सरकार रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन देने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में भारी बारिश होने वाली है और ये 1-2 दिन नहीं बल्कि मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 4 दिनों तक भयानक बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार में इतनी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है कि इस बार सभी जिलों के किसानों के खेतों में आसानी से पानी लग पाएगा। बिहार के किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 4 दिनों तक बिहार के सभी जिलों में बारिश होगी। और इतना ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे राज्य भर में वज्रपात और मेघ गर्जन की भी चेतावनी दी गई है। बीते दिन भी वज्रपात से बिहार में 7 लोगों की मौत हुई और उसके एक दिन पहले ही 20 लोगों की मौत हो गई थी। तो जरा बच के रहिएगा अगले 4 दिनों तक। और पिछले 24 घंटों में पटना सहित बिहार के 7 जिलों में भयानक बारिश हुई है। झमाझम बारिश तो बिहार में शुरू हो गई है। तो बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के 18 राज्यों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल में तो बादल फट गया है। रेगिस्तान जैसे जगहों पर भी जलजमाव दिख रहा है। रेगिस्तान में भी तालाबें नजर आ रही है। सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, नौकरी की भारी किल्लत है। लेकिन सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है कि कोई यदि अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको सरकार लोन देगी। और ये वाकई काबिले तारीफ है बिहार सरकार का। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में यदि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो युवा उद्यमियों को बिहार सरकार 10 लाख रुपए का लोन देगी और उसमें 1% भी ब्याज नहीं लेगी। 10 साल तक नहीं देना होगा 1 रुपया भी ब्याज। आराम से सरकार के 10 लाख पैसे से आप बिजनेस कीजिए और सरकार को पैसे लौटाते रहिए। 10 साल के बाद उसमें ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा उसका निर्धारण बाद में किया जाएगा, लेकिन 10 साल तक ब्याज फ्री होगा। देखिए, बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी 2022 से लॉन्च हो गई है और ये सुविधाएं सिर्फ बिहार निवासी स्टार्टअप निवेशकों को ही दी जाएगी। और साथ ही महिलाओं, दिव्यांगों व SC/ST के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। महिला स्टार्टअप को पॉलिसी के तहत मिलने वाली सभी सुविधा 5% अधिक मिलेगी, यानी इन लोगों को 10.5 लाख का लोन मिलेगा। और दिव्यांग, SC और ST स्टार्टअप को 10 लाख का सीड फंड में 15% अधिक यानी 11.5 लाख रुपए मिलेंगे लोन के तहत। लोन लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्टार्टअप के लिए आवेदन स्टार्टअप पोर्टल के जरिए ही करना होगा। आवेदन के लिए हर 3 माह बाद 1 माह का समय मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के 60 दिनों के अंदर मंजूरी होगी राशि, यानी 60 दिनों के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे 10 लाख तक। और आवेदन हो रहा है। आवेदन तो बीते शुक्रवार से ही शुरू कर दिया गया है। आप यहां जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिंक बता देता हूं, startup.indbih.com पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। वहां से आपको मात्र 60 दिनों के अंदर ही लोन मिल सकता है। कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार ने ऐलान किए थे कि बिहार में निजी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यदि आपके पास तालाब है, आप उस तालाब को बड़ा करवाना चाहते हैं, उसमें मिट्टी कटवाना चाहते हैं, उसको इस लायक बनाना चाहते हैं ताकि मछली का उत्पादन ज्यादा मात्रा में हो सके, तो सरकार अब इसमें अनुदान देने वाली है। सरकार ने इसके लिए अब आवेदन लेना शुरू कर दिया है।
और इस योजना का लाभ SC ST OBC वालों को ही नहीं बल्कि सभी जाति के, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोगों को दिया जाएगा। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के तहत आप अपने पुराने निजी तालाबों का जीर्णोद्धार कर सकते हैं या फिर योजना के अंतर्गत, कोई योजना के अंतर्गत यदि आपने तालाब का निर्माण करवाया है तो उसका भी जीर्णोद्धार करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत अन्य वर्गों को 30% का अनुदान दिया जाएगा। अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 40% का अनुदान दिया जाएगा। और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन आपको बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in FISHERIES.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक रखा गया है। पूरे 1 महीने का समय है आपके पास। तो बस आवेदन कीजिए और सरकार से 30 से 40% तक का अनुदान प्राप्त कीजिए। बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि स्वास्थ्य विभाग में 12,771 पदों पर शीघ्र होगी बहाली। आपको याद होगा कि यही बीजेपी सरकार है जिन्होंने बिहार में जब चुनाव हो रहे थे तो चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था जनता से कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देंगे और साथ ही 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था। तो स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ घोषणाएं हो रही है, जल्द जल्द सिर्फ किया जा रहा है। तो इस बार भी 12,771 पदों पर बहाली की घोषणा सिर्फ हुई है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है। इस बार जो ऐलान किए गए हैं इसमें बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM के लिए 10,709 पदों के लिए बहाली होगी, जबकि एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 803 पदों पर, शल्य कक्ष सहायक के लिए 1,096 पदों पर और ECG टेक्नीशियन के 163 पदों पर नियुक्ति होगी। और बात करें बीजेपी के वादे की तो देखिए, मोदी जी ने वादा किया था बिहार की जनता से कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान हम दे देंगे। तो 2022 अब लगभग खत्म होने को है, लेकिन अभी तक 30 लाख लोगों को बिहार में पक्के मकान नहीं मिले हैं। और साथ ही सरकार ने शिक्षक कर्मियों से भी वादा किया था कि सरकार बनने के 1 साल के भीतर ही हर तरह के स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। लेकिन एक छठे चरण का शिक्षक नियोजन को पूरा करने में सरकार को 2 साल लग गए हैं, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती छठे चरण का भी पूरा नहीं हुआ है। 7वें चरण के तहत अभी शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। तो इनके वादे, बीजेपी सरकार के वादे, खास करके मोदी सरकार के वादे का आखिर क्या हुआ? क्या यही है वादे में दम? आपने वादा किया था बिहार की जनता से मोदी जी कि बिहार में यदि हमारी सरकार बनी तो 1 साल के भीतर हम 3 लाख शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो आखिर 7वें चरण के तहत शिक्षकों की भर्ती कब होगी? पिछले छठे चरण के तहत भी 1 लाख शिक्षकों की भी भर्ती नहीं हुई है। 3 लाख तो बहुत दूर की बात है। बिहार बारिश को तरस रही है। भले ही पिछले कुछ दिनों से बिहार में बारिश हो रही है, लेकिन नेपाल लगातार बिहार को डुबाने का काम कर रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में, नेपाल व जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश से बिहार का बेतिया फिर से डूबता हुआ नजर आ रहा है। नरकटियागंज बलथर सड़क पर देख लीजिए किस तरह से पानी चढ़ गया है। सड़कों पर इतनी पानी है कि बच्चे डूब जा रहे हैं, तो वहीं बड़े लोगों के कमर तक पानी आ गया है। महिलाएं, बच्चे किसी तरह से हाथ पकड़ पकड़ कर सड़कों पर चल रहे हैं। यदि हाथ नहीं पकड़ेंगे तो महिलाओं, बच्चों को, बड़े लोगों को भी इतनी तेज धारा है पानी की सड़कों पर कि कहीं बहा ना ले जाया जाए। सड़कों पर इस तरह से पानी बह रहा है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। 3 फीट यानी लगभग कमर तक, कमर से भी ज्यादा पानी बह रहा है सड़कों पर। हालात यहां इतनी गंभीर हो गई है कि बलथर, मथुरा, गोखुला, सियरही, सिकटा और मेनाटाड़ का अनुमंडल से सड़क संपर्क टूट गया है। साथ ही नरकटियागंज शहर में भी भयानक बारिश हो रही है, जिससे भी जगह जगह पर जलजमाव देखा जा रहा है।
कई गांव डूबने लगे हैं। गलियों पर, मोहल्लों पर 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है। बाढ़ प्रभावित गांव में कर्मियों को भेजकर स्थिति का जायजा सरकार ले रही है। नदियों का पानी लगातार किसानों के खेतों में घुस गया है। किसानों के धान, गन्ने सहित सभी फसलें डूब गई है। हमारा बिहार का बेतिया शहर, यहां सरकार ठीक से ध्यान नहीं दे रही है। बाढ़ नियंत्रण के कई कार्य अधूरे पड़े हैं और यदि तटबंधों का, बांधों का निर्माण भी होता है तो वो लगातार टूट जा रहे हैं। इतना घटिया तरीके से बिहार में अभी काम हो रहा है। तो आखिर बेतिया के या अन्य जिलों के बिहार के लोग कैसे बचेंगे बिहार में बाढ़ और बारिश के दौरान, बताइए साहब। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ गई है। चाहे बिहार की जनता के पैसे को कितने भी मात्रा में खर्च कर ले जल जमाव दूर करने के लिए, लेकिन बिहार से कभी भी जल जमाव नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचारी ही इतने ज्यादा हो गए हैं। देखिए, पटना में लाख दावे करने के बाद भी थोड़ी सी झमाझम बारिश क्या हुई कि जगह जगह जल जमाव दिखा गया। कई मोहल्ले जलमग्न हो गए। इस साल तो बारिश लगभग नहीं हुई है। इतने दिनों तक बारिश नहीं हुई, सरकार ने फिर भी कोई तैयारी नहीं करवाई। इनके भ्रष्ट नेता, अफसर और इंजीनियर लोग सोए रहे, जनता के पैसे को लूटते रहे और सरकार देखती रही। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है सरकार, मजबूत विपक्ष चाहिए। और विपक्ष ने, कांग्रेस ने यह साबित करके दिखा दिया है कि सरकार यदि अपने हट पर रहेगी तो यह नहीं चलेगा। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, मोदी जी ने देश में महंगाई बढ़ा दिए हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी अब जीएसटी लग गया है। साथ ही कई अन्य चीजें देश में महंगी हो गई है, जिससे गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। 2 वक्त की रोटी तो छोड़िए, माड़ भात खाने के लिए भी अब गरीबों को जीएसटी चुकाना होगा। और इतना कुछ कांड करने के बाद सरकार महंगाई पर बात ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने खूब हंगामा किया और अब जाकर सरकार लाइन में आई है। सरकार ने फैसला किया कि दोनों सदनों में महंगाई के मुद्दे पर अब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। आखिर क्यों बढ़ाई गई है इतनी महंगाई, क्यों लगा है खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इन सभी मुद्दों पर अब सदनों में चर्चा होगी। सरकार को आखिर जनता का जवाब देना होगा, ऐसे सरकार भाग नहीं सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जनता ने आपको मुख्यमंत्री क्या इसलिए बनाया कि बिहार के लोगों की परेशानी ऐसे ही बनी रहे। देखिए, जनता के टैक्स के पैसे से 40 करोड़ में बनी सड़कें फिर भी जल जमाव से मुक्ति नहीं मिली है। खबर है बेतिया से, नगर निगम क्षेत्र की आधा दर्जन से भी अधिक सड़कों का हाल बेहाल है। हो रहा है जल जमाव। 40 करोड़ पैसे कम नहीं होते हैं। 40 करोड़ जनता के टैक्स के पैसे को इस्तेमाल करने के बाद भी यदि सड़क सही से नहीं बन पा रहा है, सड़कों पर जलजमाव देखा जा रहा है। गांवों की बात तो छोड़ दीजिए, बेतिया के शहरों में ऐसा हाल है। और नालों का निर्माण तो बिहार में इतने काबिल इंजीनियर है ना कि इस तरह से करते हैं कि सड़कों का पानी एक भी बिहार के नालों में नहीं घुसेगा, बल्कि यहां उल्टी गंगा बहती है। नालों का पानी उल्टा सड़क पर आकर जल जमाव पैदा करता है और ज्यादा मुश्किलों को पैदा करता है। आखिर बिहार में कब रुकेगा भ्रष्टाचार, कब बिहार की जनता के टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल हो पाएगा। आप जिस तरह से कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, तो सही में सुशासन की सरकार आ पाएगी। जनता के पैसे का कब सही से इस्तेमाल होगा।